everybody, hello and welcome back to our channel Info Island। तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं एसएससी फेज 12 के एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें आपका एसएससी फेज 12 का फर्स्ट एग्जाम जो कि 20 जून को कंडक्ट हुआ था, उसका एग्जाम एनालिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। 21 जून को डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं 22 जून की। जो 22 जून को गाइज आपके जितने भी शिफ्टों में पेपर कंडक्ट कराया गया था, उसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें 22 जून का जो आपका एसएससी फेज 12 का सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको वापस से देखो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, लेकिन कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ना है, जिससे कि अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो वो वहीं की वहीं रिजॉल्व हो जाए। और उससे आपको हेल्प ये मिलेगा आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में, जैसे कि अभी आपका 24 को, 25 को, 26 को आगे आने वाली शिफ्टों में भी जो पेपर होने वाला है, तब तक आप इतने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी जगह से पूछा जाए, आप उसको आप इस पोजीशन में हो कि आप हैंडल कर ले। तो गाइज, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सारे ही वो क्वेश्चंस जो हमने प्रिपरेटरी वीडियोस में आपको दिखाए हैं वो हुए। जैसे कि पीछे जो बिहार स्टेट के हमने प्रिपरेटरी वीडियोस में क्वेश्चन जो बताए थे वो एग्जाम्स में आए थे, तो स्टूडेंट्स इतने ज्यादा खुश थे, मुझे कमेंट्स करके बता रहे थे, मुझे डीएम करके बोल रहे थे। तो गाइज, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना है, अगर आपने एसएससी फेज 12 का 22 जून का पेपर दिया है तब भी ये वीडियो देखो, नहीं दिया है तब भी ये वीडियो पूरा देखो, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह का एग्जाम ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एसएससी फेज 12 के एग्जाम में 22 जून 2024 के एग्जाम में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया था आपको 22 जून के पेपर में, वो था एन एरा ऑफ डार्कनेस। गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, बायोग्राफीज हैं, बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी प्रिपरेटरी वीडियोस में उनसे रिलेटेड जो वीडियोस शेयर करे हैं, प्लीज उनको भी अच्छे से देखिएगा, सो दैट अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये जो बुक है ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो इसका नाम है शशि थरूर। सो शशि थरूर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो गाइस, टॉमस मुनरो इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? अगेन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसमें एक्ट्स हुए, आर्टिकल्स हुए, अमेंडमेंट्स हुए, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। सो बात करें अनुच्छेद 143 की, तो राष्ट्रपति विधि या अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित होता है आपका ये अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? अगेन, लोक नृत्य, ये जो फेस्टिवल्स हुए, लोक नृत्य हुए, कोई भी संगीत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस बार बहुत पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, उससे रिलेटेड भी सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है। सो बात करें नुआखाई नृत्य की, तो गाइज वो उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है, सो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। आवर्त सारणी में आवर्तन की संख्या कितनी होती है? सो गाइस, 7 इज द करेक्ट आंसर। निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 324। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस, चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा गया था गाइज, खेल मतलब खेल संबंधित प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कप्स हुए, ट्रॉफीज हुए, किस खेल से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई वीडियो देखना है, सो इट इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, यू कैन गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। तो बात करें ज्वाला गुट्टा की, तो वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। ध्यानचंद कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। 2011 की जनगणना, ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट गाइस, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 2011 का जो सेंसस सर्वे है, ये इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये इतना हॉट टॉपिक है कि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड 2-5 क्वेश्चन तो पूछे लिए जाते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड चीजें आपको पता होंगी तो आप उतने मार्क्स तो आराम से स्कोर कर ही सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की गरीबी दर पूछी गई थी,
तो गाइज गरीबी दर हो गया, या जैसे लिटरेसी रेट हो गया, जैसे हम साक्षरता दर के नाम से भी जानते हैं, या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 2011 की जनगणना से रिलेटेड। तो अभी जो आपसे सवाल पूछा गया था वो था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की गरीबी दर कितनी है, तो वो है आपकी 34.17%। नेक्स्ट है राज्यपाल की समाधान शक्ति किस अनुच्छेद में आती है, तो गाइस अनुच्छेद 161 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपसे भीमा नदी की सहायक नदी, तो गाइस जो नदियां होती हैं उनकी सहायक नदियां होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, प्लीज उसको देखना अच्छे से, एक एक चीज याद कर लेना। भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स है, उसका भी वीडियो है, उसको भी देखना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगी, सो दैट आपकी एक अच्छे से हेल्प हो जाएगी। ओके, भीमा नदी की सहायक नदी के किनारे पे कौन सा नगर स्थित है, तो वो है भीमा शंकर। तोताराम शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वो है पखावाज। गाइस वाद्य यंत्र से संबंधित अभी जो मैंने लास्ट चैनल पे वीडियो शेयर करा था आपके साथ, उसमें वाद्य यंत्र की पूरी सूची बताई है मैंने। जितने भी ऐसे कलाकार हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, या उनको अवार्ड दिया गया है, या फिर कौन से कलाकार किस चीज से रिलेटेड है, तो वो भी मैंने पूरा उसकी लिस्ट प्रोवाइड कराई है। उस वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो तोताराम शर्मा की बात करें तो वो पखावाज से संबंधित है। नेक्स्ट गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है, जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तबला। अनुच्छेद 12 का संबंध क्या है, तो गाइज उन संस्थाओं को निर्धारित करता है अनुच्छेद 12 जो इसके दायरे में आती हैं, तो अनुच्छेद 12 का संबंध है इससे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या कुल कितनी है, तो वो है 121 करोड़। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो गए 1793 में। बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं, कथक से। लोकसभा अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 93। पोली उमरीगर पुरस्कार जो होता है गाइस, ये किस खेल से संबंधित होता है, अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है क्रिकेट से रिलेटेड। जल समवर्ती सूची जो होती है वो किस अनुसूची में होती है, तो वो आती है आपकी 7वीं अनुसूची में। खर्ची पूजा कहाँ पर होती है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन से स्टेट का फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ उस चीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो भी पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपको 22 तारीख को खर्ची पूजा का क्वेश्चन पूछा गया था, तो खर्ची पूजा गाइज त्रिपुरा का त्योहार है। कौन से स्मारक की संरचना ताजमहल के समान की गई है, तो वो है हुमायूं का मकबरा। 1986 में किस वादक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो वो है बिरजू महाराज जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी ट्रेनों को लॉन्च किया है, तो जब से प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार संभाला है, तब से उन्होंने 2 अमृत धारा ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करी हैं। अगला है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, राजा सुमुख। घूमर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, गाइस एक जनजाति होती है जिसे भील जनजाति के नाम से हम जानते हैं, उसके द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। फुटबॉल के खेल के मैदान की जो लंबाई है वो कुल कितनी होती है, तो वो आपकी 100 से 110 मीटर के बीच की होती है। एक सींग वाले गेंडे, गाइस एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलते हैं, तो वो सबसे ज्यादा आसाम में पाए जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बीच जो है ये कहां पर स्थित है, कारवार में। अकबर ने किसको खाने खाना की उपाधि दी थी, तो मिर्जा अब्दुल रहीम खान को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज आपको बैंकिंग रिलेटेड पूछा गया था, जिसमें एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो है उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज उससे पहले मैं आपको एनएसडीएल का फुल फॉर्म बता देती हूँ, विच इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और ये जो पेमेंट बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल, शालीमार उद्यान जो है वो किसने निर्मित करवाया था, तो शाहजहां के द्वारा वो निर्मित करवाया गया था। शॉर्ट पुट का वजन क्या होता है, तो गाइस स्पोर्ट्स रिलेटेड जैसे कि आप देख सकते हैं काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें शॉर्ट पुट का वजन पूछा गया है, तो वो आपका होता है 7.26 किलोग्राम।
अगला सवाल, चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख दिया है? तो कुल 18 तीर्थों का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 124 और 217 का संबंध किससे है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से। पैन कार्ड में कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं? तो गाइस किसी भी पैन कार्ड में जब आप देखेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम न्यूमेरिकल एज वेल एज सम अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स। तो जो उसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं वो आपके होते हैं 10। HYV is the yes, HYV is the short form of high yielding varieties। तो आपको इसी का विस्तारित रूप पूछा गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो गाइज वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था और उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, उसके द्वारा किया गया था। तो गाइज क्वेश्चन के आंसर के साथ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसोसिएटेड फैक्ट्स, क्योंकि एडिशनल अगर आपको फैक्ट्स पता होंगे तो एग्जाम में आपको मदद करेगा अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुदीन लाखिया जो है इनका संबंध किस नृत्य से है? कथक। श्रीकालहस्ती का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। कैशिफाई गाइस बहुत पॉपुलर ऐप चल रही है अभी, तो जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है राजकुमार राव। इंडिया ग्रोज एट नाइट, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है गुरचरण दास। दीवाने ए अमीर को ही की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। स्मैश किस खेल से संबंधित है? अगेन अ स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन, तो गाइस लॉन टेनिस इज द करेक्ट आंसर। शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो संतूर बजाते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या था? नाम क्या है? वो है आपका गुरमीत सिंह। चिनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या होता है? तो गाइस चिनाब नदी का जो ऋग्वेदिक नाम होता है वो होता है आपका अस्किनी। कजरी लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर। राजकोषीय घाटी का मतलब घाटा, गाइस यहाँ सॉरी इसको करेक्ट कीजिएगा, दिस इज राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है? तो गाइस जो सरकार का जो कुल राजस्व होता है और कुल व्यय होते हैं, यानी कि कुल खर्चा हो गया और कुल आपका जैसे बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर हो गया और आपका प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का जो अंतर होता है वो आपका राजकोषीय घाटा हो गया। तो यहाँ पे कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है वह आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। जबरा नृत्य कौन से राज्य का नृत्य है? वो मध्य प्रदेश का है। अनुच्छेद 69 का संबंध किससे है? संसद का गठन करने से। दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब दांडी यात्रा हुई थी उस समय लॉर्ड इरविन जो थे वो भारत के वायसराय थे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 52। प्राकृतिक भूकंप सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? तो गाइस जो प्राकृतिक भूकंप होते हैं वो स्थल मंडल में सबसे ज्यादा देखने मिलते हैं। द टर्ब्यूलेंट ईयर्स 1980 टू 1996 ये किसकी पुस्तक है? तो गाइस ये प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी। 1980 टू 1996 जो उन्होंने टर्ब्यूलेंस देखा उन सालों में, उससे रिलेटेड उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम लिया था द टर्ब्यूलेंट ईयर्स 1980 टू 1996। महिला सम्मान बचत पत्र योजना ये कब चालू हुआ था? तो गाइज योजनाएं जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल पर योजना से रिलेटेड वीडियो है, आप उसको भी प्लीज देखिएगा। सो 1 अप्रैल 2023 से महिला सम्मान बचत पत्र योजना लागू कर दी गई थी पूरे भारत में। दाखाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा में। ट्यूलिप त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब ली थी? तो गाइज अगेन आपको ये चीज याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी, चंद्रगुप्त ने कब ली थी? तो गाइज 57 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों ली थी, तो शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस उपाधि को ग्रहण किया था। ओके, नारियल, नारियल किस राजनीतिक पार्टी का चिन्ह है? तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज द करेक्ट आंसर। काकोरी ट्रेन कांड के वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो गाइस जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज्यादा फेमस डांस फॉर्म है और बहुत ही ज्यादा लोग उसको पसंद भी करते हैं। और गाइज अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध
कथक नर्तक का नाम क्या है? तो गाइज शंभू महाराज जी इस चीज में सबसे आगे हैं। शंभू महाराज जी का नाम सबसे ऊपर आता है व्हेन वी टॉक अबाउट कथक डांस फॉर्म। नेक्स्ट, देवमाली पर्वत शिखर कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा। शिवलिंग पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। बौद्ध धर्म में जो महायान शब्द का प्रयोग होता है उसका मतलब आपसे पूछा गया था। तो गाइज महायान का मतलब होता है महान वाहन। ओके नेक्स्ट, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। गाइज एज यू कैन सी कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लोक नृत्य से, लोक संगीत से, उसके कलाकार से। तो प्लीज इस टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं, अच्छे से रट लेना क्योंकि इससे रिलेटेड सारी ही चीज इंपॉर्टेंट है। आउटडोर पोलो टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या पूछी गई थी। तो गाइज वो होती है 4। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितने न्यूटन का होता है? 10 न्यूटन का। नेक्स्ट आता है इम्फाल का युद्ध जो था वो कब जीता गया था? तो सन 1944 में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा हुआ था? तो चंदेल वंश के जो शासक थे उनके द्वारा किया गया था। 69वें संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली को कब राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था? तो गाइज एज यू नो एंड इवन इफ यू डोंट नो, लेट मी जस्ट टेल यू। तो जो भारत की राजधानी थी वो दिल्ली के होने से पहले कोलकाता थी, लेकिन 1991 में दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के तहत एक राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। उसी के बाद से जो हमारी कैपिटल है इंडिया की, इट हैज बिकम दिल्ली। दैट्स इट गाइस, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपको 22 जून के 2024 के एसएससी फेज 12 के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इंपॉर्टेंट लगा, अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, एनीथिंग रिलेटेड टू एनी एग्जामिनेशन, या फिर कोई वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि हमें पता चल सके दैट व्हाट डू यू गाइस एक्चुअली वांट एंड रिगार्डिंग व्हाट एग्जाम। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। और प्लीज अगर अपने दोस्तों, यारों, परिवारजनों को अभी तक चैनल नहीं भेजा है, वीडियो नहीं शेयर कराए, तो जल्दी से करो, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलो, उनकी भी काफी हेल्प हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।